देखिए बात वो सोनी दीदी बताएगी। नाम पूछे, सोनी कौन है? बी दीदी के बगल में। देखो इससे पहले जो चैप्टर 6 ट्रायंगल का है, भाई मास्टर इधर है। चैप्टर 6 जो ट्रायंगल का आप लोग कराना था उसको मैं इसके बाद करा दूं, ठीक है? ये कितने स्लाइड्स का है? 143 स्लाइड्स का है, 143 स्लाइड का, ठीक है? तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? देखिएगा, 9th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, ये सब चीज अगर जहां यहाँ बेसिक कमजोर हुआ तो वहां जाके मेरा खून पिए, इसलिए वहां ना खून पिए आप, इसलिए अभी आपको पूरा खून पिला दिया जाएगा। If two figures have the same shape and size, they are congruent. दो शेप हो कोई भी या साइज, सॉरी दो फिगर हो, सॉरी, जैसे मान लीजिए ये ए बी लाइन है, ठीक है, और ये है पी क्यू, ठीक है? ये भी भैया 5 सेंटीमीटर का और ये भी 5 सेंटीमीटर का, ओके? तो दो फिगर हो जिनका शेप एक जैसा हो, दोनों लाइन ही है, शेप एक ही जैसा है, और साइज दोनों का 5 सेंटीमीटर है, टट्टू हो, यहां ध्यान दो ना, वहां क्या देख रहे हो? तो दोनों का शेप एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है। याद रखिएगा, इस छोटी सी बात को भूलिएगा नहीं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है एक जैसा शेप वाला, मतलब एक ही जैसा दिखने वाला हो और सेम साइज का, ठीक है? ये दो बात दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना। इतना समझ में आया होगा आप लोग? आगे चलते हैं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, जो कि आगे आपको प्रूव करना पड़ेगा, हाउ टू चेक इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, ओके? हाउ टू चेक हम कैसे चेक करेंगे यदि वो कॉन्ग्रुएंट है, ओके? सिमरन तुम बताओ, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? एक साइज के हो और एक शेप के, ये बात याद रखिएगा। सेम शेप सेम साइज, कभी मत भूलिएगा। अब देखो मैं एक बात और बता, मान लीजिए जैसा कि पहले मैंने बताया था, ये लाइन ए बी है और ये लाइन पी क्यू, दोनों 5 सेंटीमीटर हमने बताया। तो कैसे आप चेक करोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, या कैसे ये प्रूव करोगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर PQ लाइन को उठा के ए बी लाइन पे, या ए बी लाइन को उठा के PQ लाइन पे रख देंगे, तो आपको लगेगा कि दोनों बिल्कुल एक लाइन है, ना तो कहीं दाएं बाएं से थोड़ा बहुत निकला हुआ, ना ऊपर नीचे से थोड़ा आगे बढ़ा या छोटा। सेम शेप का सेम साइज क्या है, तो दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लो दोनों लाइन को हमने मिला दिया, ठीक है? तो B और Q एक साथ हो जाएगा, दोनों पॉइंट। अगर ये लाइन दोनों हमने जोड़ दी, इस लाइन को भी ऐसे ले आए, इसके ऊपर रख दिया हमने, तो P यहाँ Q, तो BQ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो ये पॉइंट BQ कहा जाएगा, और ये भी एक पे आ जाएगा, तो ये AP कहा जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट लाइन हो, बता रहे हैं?
हमारे पास दो अलग अलग लाइन, एक थी ए बी और दूसरी थी पी क्यू, दो लाइन थी सिंपल। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने सीखा कि सेम साइज का और सेम शेप का दो फिगर होगा तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस मतलब कि समान, एक जैसा। तो हमने क्या किया चेक करने के लिए कि पी क्यू लाइन को उठाया और ए बी लाइन के ऊपर लाके रख दिया। अब हमने देखा रख करके कि भैया कुछ दाएं बाएं ऊपर नीचे निकल रहा है, लेकिन नहीं सर ऐसा नहीं निकल रहा। तो आप देखेंगे जब ये लाइन को यहां लेकर के आ जाएंगे तो क्या होगा, Q और B इन दोनों को पॉइंट को मिलाएंगे तो एक साथ BQ या QB एक जगह आएगा, इसके ऊपर लाइन रख दी हमने तो। और A के सामने क्या आ जाएगा, P, इसके ऊपर तो AP यहां आ जाएगा। तो दोनों लाइन मिलकर के एक पिक्चर बनाते हैं, इसी को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। चिंता मत करिए, अभी तो हजारों क्वेश्चन और कितने कितने एग्जांपल होंगे। अब देखिए मैं और कुछ अलग, ये तो मैंने सिंपल लाइन बताया था आपको, ठीक है। अब कुछ पिक्चर्स देखते हैं, थोड़े फिगर्स, अलग अलग टाइप के फिगर्स, और उसकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करें। देखिए हमारे पास ए बी सी एबीसी एक ट्रायंगल है और एक है ना उल्टा ट्रायंगल। इसी के साइज के सेम साइज का है, थोड़ा मेरे बनाने से थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, साइज सबका सेम। यह है PQ और अगर हम इसको देखें कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं तो हम देख सकते हैं। हमने पहले ABC रखा, ठीक है, पहले दोनों को सब स्केल से नाप के देख सकते हैं। वो तो मेजरमेंट दिया रहेगा ना, यहाँ सबका सेंटीमीटर पहले से दिया रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको बोला भाई समोसे उल्टा ना रहा सीधा रहा, समोसे ने सीधा कर दिया। अब समोसे को पूरा ऊपर कर देंगे तो ए के साथ क्या लग जाएगा, बिल्कुल देखो इसको इस तरह अगर हम सीधा कर लेंगे तो ये ऊपर P हो जाएगा और ये नीचे Q आ जाएगा और यहाँ R आ जाएगा, ऐसा ही है ना। PQ AP C, जिसको समझ में आया तो फिर से समझाएगा। बिल्कुल शर्मिंदगी की बात नहीं है, जिसको समझ में नहीं है हाथ उठाइए, मैं फिर से समझाऊंगा। इतने इंटेलिजेंट तो क्लास नहीं है हमारा। अच्छा ये क्वेश्चन ही जीता हो इसीलिए। क्यों नाच देखने आया? अच्छा स्वेट कितना पेट में दिक्कत है, पागल है, हर बार टूटना पड़ेगा। सियाचिन ग्लेशियर पर स्नाइपर समझते हैं, स्नाइपर्स, ये तो आप लोग को पता ही होगा स्नाइपर कैसे नहीं। तो है ना स्नाइपर, वो बंदूक लेके क्या होता है ना कि -40 -45 डिग्री टेम्परेचर पे 2-2 दिन तक है ना ऐसे ही पड़े रहना होता है बर्फ के ट्रेनिंग के लिए। बहुत कम लोग स्नाइपर बनते हैं। कपड़े वपड़े पूरे बना रखे, पूरे अच्छे से बने कि उनको आर्टिक पूरा सूट दिया जाता है। हाँ बिल्कुल बेटा, ग्लव्स सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन -40 डिग्री टेम्परेचर पे सर्दी गर्मी में इसी तरह छोड़ दिया जाता है उनको, और 2-2 दिन तक एकदम बिल्कुल एक ही 48 घंटे तक एक ही पोजीशन पर रहना। अरे यार 5 मिनट में कुल्ले दर्द करने लगते हैं, कैसा आदमी है, कमाल है। देखिएगा उल्टा 40 हाँ
ठीक है, दिख ही रहा होगा आप लोग को। अब इसको कॉन्ग्रुएंट चेक करना हो तो क्या करेंगे बताइए, ये होके आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका ये हो गया PQ और ये आ गया तो CR और ये क्या हो जाएगा AP। अरे वाह, EP। अच्छा आप लोग EP भी तो होती है ना वो वाली, क्या कहते हैं, पीने वाली होती है, खाने वाली। अच्छा, बहुत गंदा स्वाद होता है भाई, लाहौरी जीरा का तो बात ही अलग। चलिए देखिएगा, ये समझ में आएगा आप लोग अच्छी तरह। तो दो अलग अलग फिगर हो, सेम शेप और सेम साइज का, तो उसको हम कहेंगे कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और इसी चीज को प्रूव करना है तो दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे और उसके पॉइंट्स एक साथ करके लिख देंगे, तीसरा हो जाएगा। बोलो ना, टाइम बर्बाद होता है, क्वेश्चन में टेस्ट में पूछ लूंगा। तो भाई इसका मतलब हुआ ये सिमिलर लाइन है। नील, गर्मी लग रही है आपको? देख ले बेटे, कुर्सी खाली चाहे तो इधर बैठ सकता। जब भी घर जाना हो आधे घंटे के लिए जाके रिफ्रेश भी होके आ सकता है, ठीक है, कुछ खा के। देखो अब अगर सेम शेप है और सेम ही साइज है तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट तो कह रहे हैं, तो क्या सिमिलर भी कहें या नहीं कह सकते? सिमिलर भी कह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि भैया हम उसको सिमिलर नहीं कहेंगे, और क्यों नहीं कहेंगे वो बता रहे हैं आपको। देखिए, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर, इनके बीच का डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कॉन्ग्रुएंट में दो चीज, बिल्कुल सेम शेप, बिल्कुल सेम साइज। लेकिन अगर सिमिलर मतलब एक जैसा, लेकिन सिमिलरिटी का मतलब केवल ये होगा कि ओनली सेम शेप नॉट सेम साइज। हाँ बिल्कुल वही कह रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ बेटा, एक ट्रायंगल छोटा है और एक ट्रायंगल उसका दद्दू है, लेकिन है तो ट्रायंगल, शेप अलग अलग है। रेक्टेंगल तो अलग है, मतलब कि एक ही तरह का शेप है तो सिमिलर कहेंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंस होने के लिए शेप के साथ साथ समोसे का साइज भी बराबर होना चाहिए, दोनों सेम साइज का। क्लियर है? याद रखिएगा। तो अब इसी के साथ गणेश भगवान का नाम लेके दिलीप के सर पे नारियल का पानी गिरा के फोड़ेंगे जमीन पर। स्टार्ट करें चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर। चलो अब भाई ये तो झुमके बना रखे, मेरे तो आया ना बनाने। चलो देखते हैं। क्या क्या करना पड़ता है। देखिए कहा जा रहा है कि गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। माने कहा जा रहा है, मैं आपको बताऊं, आपने जो भी मम्मी होंगी जैसे कान के टॉप्स जो पहनते हैं, इयरिंग जो होती है, इयरिंग दोनों सेम साइज का होता है। ऐसा तो नहीं है ना एक गिर के झाड़ू लगा रहा है और दूसरा कान में, ऐसा तो नहीं होता, दोनों सेम साइज का। तो हम इयरिंग की बात कर सकते हैं जो कि बिल्कुल रियल लाइफ में हमारे सामने दिखता है, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल, चप्पल भी बिल्कुल एकदम लित्तर वाला दिमाग। चप्पल और जूते का तो बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल। हाँ चश्मे के लेंसेज, ठीक है ना, पावर अलग हो लेकिन साइज एक होता है।
और शेप भी एक जैसा होता है, बिल्कुल। अगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस चश्मे के लेंस के ऊपर दूसरे चश्मे का लेंस रखते हैं तो दोनों एक ही हो जाएगा। चश्मा तोड़ दिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बुक जब लेते हैं, बुक के 2 पेज दिलेंगे, जैसे ही बराबर करेंगे दोनों को एक पे एक डालेंगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जैसे कि सर आप स्टैंड के 3 बार। अब जैसे मान लीजिए 2 अलग अलग सीट्स है ना, इन दोनों सीट्स को एक ही ऊपर एक डाल दें और ऐसे दिखाएं तो आपको थोड़ा बड़ा छोटा नहीं दिखेगा, सेम दिमाग चाहे अलग अलग। अब मुंह बंद करिएगा, इतना आसान नहीं है, अभी तो ये खेल लग रहा है, अभी बढ़ेगा ना तब तुम लोग के ना क्या कहते हैं पेट में गुड़गुड़ होगा। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट, दो चीज समझ गए। लाइन सेगमेंट क्या होता है मेरे को शुभम बताएगा, बोलिए भाई। माजी सटक लेगी, नहीं मारने का भी तो मौका दो किसी को यार, कैसे क्या बात करते हैं। बोल शुभम, सिंपल लाइन क्या होता है? कौन सी लाइन क्या कहते हैं डिफिकल्ट लाइन होती है? सब सिंपल ही होती है। तुम दोनों में से बताओ। चिकी, ऋतिक और अनुज को छोड़ के क्या नाम, अमन को छोड़कर कोई भी बताए तो बताओ, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? एक पॉइंट से चालू हो और भाई चलता जाए, अर्जुन का तीर है, ठीक है। अच्छा किया, अच्छा ट्राई था। पीछे मारो दीवार में सर अपना। बता भाई तुम क्यों मुंह खोल रहे हो? मुंह खोल रहे हो बंद करे, खोल रहे हो बंद कर रहे हो, कुछ बोलिए तो। तो भाई अगर लाइन सेगमेंट का अगर कॉन्ग्रुएंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सेम शेप और सेम साइज का होगा। हम 2 लाइन सेगमेंट दी होगी, दोनों का शेप तो एक ही जैसा होगा, शेप में हमें टेंशन नहीं है, शेप तो शेप ही है। सीधे हम केवल उसके साइज को देखेंगे, अगर दोनों का साइज सेम होगा इट मींस वो कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए कि जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, बवाने वाली, और ये है कुतुबगढ़ वाली। कुतुबगढ़ वाली 14 सेंटीमीटर और बवाने वाली 11 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, ये यार इंटेलिजेंट बच्चे यार, गुड। सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल सही। किससे पढ़ रहे हो तुम लोग यार? ये पढ़ाई थी मेरी, थैंक यू। कौन बोला रे? ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का याद रखेंगे, आपका शेप सेम होगा लेकिन साइज के ऊपर हमको फोकस करना। अगर साइज सेम हो गया तो हमारा कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग एंगल्स के ऊपर देखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल। अगर सबसे साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, फिर लाइन सेगमेंट का हुआ ही नहीं ना, कैसे होगा बताओ? लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होगा? अब तुम बताओ कौन सा लाइन सेगमेंट बना। अब बेटा इसको, हाँ ये भी कर सकते, ये लाइन सेगमेंट होगा, कर्व लाइन होगा, यही होगा ना। तो लाइन सेगमेंट स्ट्रेट भी होगी, 2 एंड पॉइंट भी होंगे, तो शेप तो लगभग सेम ही होगा, ठीक है ना, साइज अलग। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है, ध्यान देंगे। एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी चेक करें, एंगल्स। सबसे पहले ना एक बात, मैथ्स पढ़ने से पहले ना एक चीज दिमाग में जरूर रखना चाहिए यार, ये तो बहुत ईजी है यार, ये क्या है छोटे बच्चों वाली चीज सर पढ़ा रहे हैं। ये इस तरह का कॉन्फिडेंस अपने दिमाग में जरूर किया, देख के घबराया मत करिए। अगर आप घबरा जाएंगे ना तो पहले आपको खा जाएगा।
देख करके मान के चलिए इजी चीज है, बहुत इजी है, मेरा दिमाग बहुत तेज। हाँ, लेकिन छोटी बात के चक्कर में ना गलत मत करके आ जाइए। देखिएगा, अब देखिए एंगल मतलब कि क्या है कि शेप तो सेम हो, साथ ही साथ इसका साइज भी। इसमें साइज कैसे मेजर करें? डिग्री से, एंगल से तो करेंगे ना। एंगल कितनी डिग्री? 40 डिग्री, इसी 40 तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर मान ली जी, इसको लिखने के लिए एक पेज का स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि कॉन्ग्रुएंट है तो आप ऐसे लिख के आ जाएंगे और आपको मैं नंबर दे दूंगा जी। डिपेंड करता है आपकी राइटिंग कितनी बड़ी है और आपका पेज कितना बड़ा है। देखिएगा, अब इसका लिखने का जरूरत नहीं है मेरे को बोर्ड पे, मैं आपको इसी तरह बोल के समझा देता हूं। और आपके पास तो ग्रुप पे नोट्स होगा ही, तो कोई चिंता की बात नहीं। ऑल एंगल्स ऑफ सेम वैल्यू, देखिए टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पूरा स्टेटमेंट लिख के दिखाऊं एक बार इस पे। ओके, अति मास्टर की कुछ बैठने का मौका ना दे। Two angles are congruent if they have same size and they have same shape. ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी भोज थोड़ी है, अभी तो दादा गुजरे हैं, अभी तो मुखाग्नि दी गई है, अभी तो शमशान घाट से निकले। अब देखो हम लोग शमशान घाट की बाउंड्री है, ठीक है, अब निकल गए। अब देख क्या क्या होता है। अब है ना पूरा कुनबा रोएगा बिना मतलब का, और फिर है ना कुनबे का दादा कहेगा अरे अब तो चैन से रह लेंगे, अब भी रो रो के मुंह पाड़ पाड़ के परेशान किए जा रही है सब, मरने के बाद भी शांति नहीं बढ़ी। देखिएगा, all angles of same value will have same shape. All angles मैं आपको समझा भी दूंगा जो लिख रहा हूं, हैंड ही नहीं रहा हूं, चिंता मत करो। क्यों अर्थ है? इसको भी इरेज करना पड़ेगा। उसके लिए करते हैं। देखिए
देखो, two angles are congruent if they have same size, they have same shape. Now all angles have same value, have same shape. Here angle ABC is equal to angle PQ. Now मतलब कि अब यहाँ पर हमें पता है कि all angles have same value, have same shape. मतलब कि अगर सेम शेप का, अगर सेम वैल्यू का अगर मान लीजिए कोई एंगल होता है तो उसका शेप भी होगा सेम। अगर बेटा मैं कहूं कि ये 90 डिग्री है और ये दूसरा 90 डिग्री, ऐसे बन सकता है क्या? इसका मतलब कि दूसरा भी सेम अगर शेप का बना दिए तो 90 डिग्री ही होगा। वही तो कह रहे हैं, ऑल एंगल्स हैव सेम, अगर दोनों का एंगल सेम है, वैल्यू हैव सेम शेप, तो उनका शेप भी सेम होगा। अगर वैल्यू, अगर 30 डिग्री का एक एंगल बना रहे हैं तो जैसा पिक्चर बनेगा, तो दूसरा अगर 30 डिग्री है तो वो भी वैसा ही पिक्चर बनेगा, फिगर बनेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या बेटा? तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर हो ना, फिर ना क्या उसके लिए भी लिखना पड़ेगा, उसके लिए अलग तरह से लिखेंगे। सो हाँ, तो बेटे हमारा तो एक ही पेज हो गया ना, तो हमें तो बोर्ड भर गया हमारा। ठीक है, हियर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQ, और हमको पता है कि एंगल ABC जो था हमारा वो 30 डिग्री था और एंगल PQR भी हमारा 30 डिग्री था। अरे ठीक है, 30 मान लिया ना, चलो हटाओ, गोली मार। तो दोनों 30 डिग्री है, दोनों बराबर है, बोथ हैव सेम शेप, देयर that's why both have same size is equal to 30 degree. So the angles are congruent if they have the same value. एक ही बात, आप इधर इस साइड को ना भी लिखो, केवल यहां तक भी लिख दो तो बात खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या नहीं, दो आपके पास दो सिमिलर पिक्चर हो, दो एंगल होंगे, अगर डिग्री बराबर है मतलब कि साइज इक्वल है, शेप इक्वल है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उसकी जो लाइन्स हैं बड़े छोटे हो सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे आपको, चिंता मत। ना एक तमाचा मार दो भी यही उल्टी गिर दे। अब देखते हैं कि इसमें कितना है दम, और मिलके खाएंगे या नहीं खाएंगे समोसे हम। चलिए भैया, मैं आप लोगों से 3-4 क्वेश्चन फिलअप्स पूछता हूँ, वो स्टेटमेंट है जो आपको समझाया, ठीक है? देखते हैं किसके पास कितना है दिमाग, मेरे पास तो थोड़ा कम है, आप लोग का चेक करिए और चिंता मत